जनता खतरे में, देश खतरे में है। जो कहते हैं ना हिंदू खतरे में, अब तो देश खतरे में है। आपने भी बोल दिया, यानी कि आपने भी अडानी को देश से जो है जोड़ दिया है पूरा, कि पूरा देश जो है अडानी चला रहे हैं। देश के पैसे खतरे में है। देश के पैसे खतरे में? देश के पैसे अडानी चलाए, अंबानी चलाए, हमको क्या, हमको तो ये है ना कि हमारा पैसा सही जगह लगे, हमारा देश सही जगह से बने और हम अच्छी जगह से रहें। अभी अच्छे से नहीं रह रहे हैं? अभी बिल्कुल अच्छे से नहीं। कहाँ अच्छे से रह रहे? कौन कहता है हम अच्छे से रहते हैं? क्यों, क्या दिक्कत है? इतनी विकास बढ़ गया, इतनी आमदनी बढ़ गई, सारी सुविधाएं आपको मिल रही हैं, देश का डंका हर जगह बज रहा है, हर जगह मोदी जी के नारे लग रहे हैं, हर जगह जो है अडानी या अंबानी हो, उन्होंने भी देश में अपनी इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज खोली हैं जो अपने देश में योगदान दे रही हैं, तो और क्या चाहिए? इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां फ्रॉड खोलकर 6 लाख करोड़ जब वो जब्त कर लेते हैं हमारे देश का, उसके बाद वो दूसरे देश में भाग जाते हैं। और ये तो बहुत बड़ी बात है। जब कोई देश में भाग जाते हैं, ललित मोदी भागे तो अडानी जी थोड़ी ना भागेंगे। अरे सारे गुजराती हैं, कोई गुजराती नहीं, देश का, हिंदुस्तान का गुजरातीकरण चल रहा है। गुजरातीकरण चल रहा है। प्रधानमंत्री गुजरात का, गृह मंत्री गुजरात का, उपराष्ट्रपति गुजरात का, है ना, मुख्यमंत्री, कई मुख्यमंत्री गुजरात के, यूपी का उप मुख्यमंत्री गुजरात का, सबसे बड़ा उद्योगपति गुजरात का, 2 सबसे बड़े उद्योगपति गुजरात के ही निकले हैं, देश के सबसे बड़े उद्योगपति। उसके बाद सबसे ज़्यादा स्कैमर गुजरात का हर्षद मेहता, सबसे बड़े व्यापारी गुजरात का। तो देश में ये और है क्या? सबसे बड़े टीचर्स मोदी जी तो दिखा देते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं गुजरात में, ये सब गुजरात का बना रहे हैं मोदी जी। कितने साल की है संदीपनी आप? मैं 11 साल की हूँ। 11 साल की हैं। 11 साल में इतना आप बोल रही हैं या इतनी आलोचना कर रही हैं, कहाँ से ये सब चीजें सीख रही हैं? मीडिया पर तो दिखाया नहीं अडानी जी के बारे में, तो कहाँ से पढ़ा आपने फिर? बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री भी देखती हूँ मैं, काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज देती है। मोदी जी पे लॉन्च की थी उन्होंने, काफ़ी कुछ दिया। और वो तो हट गई ना, हटा दी गई वो तो। देखिए बैन कर दी, लेकिन हमने पहले ही देख ली थी जब वो नई लॉन्च हुई थी, तो मैंने डाउनलोड कर ली थी, क्योंकि आई थी तो एक क्रेज था कि क्या है उसमें। तो कई लोग कह रहे थे बेकार मूवी बनाई है, जैसे पठान को ट्रोल किया था, वो हिट हो गई, ऐसी बीबीसी को ट्रोल कर रहे हैं, उसे बैन किया गया। अभी फिर आ जाएगी, क्योंकि जो सच दिखाएगा उसको तो सब बर्बाद कर कह ही देते हैं कि वो गलत कर रहा है। तो अभी पढ़ाई की उम्र है, पढ़ाई क्यों नहीं करती है, राजनीतिक बातें क्यों करती हैं? देखिए किसने कहा मैं पढ़ाई नहीं करती? मैं 6th क्लास में हूँ, मैं पढ़ाई करती हूँ और बेबाकी से मैं अपने जवाब भी रखती हूँ। मेरे को मेरा जनता पसंद भी करती है। जी बिल्कुल, जनता पसंद भी करती है। वो सब उनकी ही कहने को है, वही लोग देखते हैं, तो मेरा इतना वो होता है, जोश भी बढ़ता है और साथ ही साथ लोगों को पसंद आता है, तो एक और रहता है कि लोगों के पास तक तो पहुँच रहा है। अच्छा ये बताइए, अभी खबर जो चली अडानी को लेकर, हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो आई है, आप किसका समर्थन करेंगी? आप अपने देश के जो हैं वो व्यापारी हैं, इतने बड़े जो बिजनेसमैन हैं, उद्योगपति हैं, एक उनका समर्थन करेंगी कि वो इस रिपोर्ट को खारिज कर रहे हैं, या उस रिपोर्ट का समर्थन करेंगी जो बाहर से आई हुई है? मैं उस रिपोर्ट को करूंगी समर्थन जो बाहर से आई हुई है। क्यों उस रिपोर्ट को करेंगी? उस रिपोर्ट को मैं, अपने देश के लोगों पर भरोसा क्यों नहीं है? मैं अपने देश के लोगों पर भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि वो लूट के भाग रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपने घोटाला इतना बड़ा किया है, देश का गुजरातीकरण है, मैंने पहले भी आपको बताया था, तो वही बातें चल रही हैं। और देश के लोगों पे भरोसा इसलिए नहीं है, काफ़ी लोगों पे है, मतलब, लेकिन जो नेता, कौन से नेता सबसे बढ़िया लगते हैं फिर? अभी तक तो कोई है नहीं लाइन में, तो देखते हैं। नितिन गडकरी भी अच्छे हैं, राहुल गांधी का भी नाम अब सामने आ रहा है, और आम आदमी पार्टी से भी केजरीवाल का भी बढ़ रहा है थोड़ा क्रेज। मतलब सिर्फ विरोध करेंगे तो मोदी जी का करेंगे, है ना? नहीं, ऐसे किसने कहा? मोदी जी अभी कर रहे हैं ऐसा, तो उनका विरोध हो रहा है। अभी राहुल गांधी करेंगे, उनका विरोध होगा। गलत करेंगे तो दिख जाता है, कुछ सही करेंगे तो कोई नहीं बोलता है। क्यों? क्या आप बताइए उन्होंने सही क्या किया है? बताइए। हवाई जहाज पहुंचा दिया, हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज तक पहुंचा दिया, घर घर जो है घर बनवा दिए, शौचालय बनवा दिए। ये कहाँ कर पाए थे पहले? कहाँ इतना डेवलप थी? ना शौचालय ढंग से अभी गांव में जाएंगे तो नहीं बने हैं। और दूसरा, हवाई वालों को हवाई चप्पल वाली, वो बात सही है, टाटा को जो एयरलाइंस दे दी, वो उनको एयरलाइंस में बिठाया ही नहीं, हवाई में पहुँचाया ही नहीं, हवाई उन्हें पूरी दे ही दी है, मतलब कैरियर बेच दिया। हाँ, एयर इंडिया उनको बेच दी है, टाटा को, आप जानते होंगे।
तो अब एयरपोर्ट बनाएंगे तो एयरपोर्ट किस लिए बनाएंगे? ताकि वो लैंड होके वापस अपना विमान उड़ा के चले जाएं। कोई सरकारी भी करे, विदेशों में नाम तो हो रहा है ना। विदेशों में जो नाम हो रहा है, देश की जनता का तो भला होना चाहिए ना कम से कम। जब देश की जनता ही कुछ नहीं है तो बाद में वो क्या करेंगे? कौन से प्रधानमंत्री थे जो चीन को लाल आंख दिखाते थे? अब तो है ना जो चीन को लाल आंख दिखाते हैं, पाकिस्तान से जो है घर में से निकाल के घुस के मारते हैं। इसे गुंडागर्दी कहते हैं। घर में से घुस के किसी को भी मार देना, किसी की भी गलती ना हो। मतलब कोई हमारे देश की सेना पर हाथ उठा दे और घर में घुसकर भी ना मारे। अब कौन देश की सेना? भाई आप देखिए, जो पहले पाकिस्तान कर रहा था वो अभी भी कर रहा है। काफी हद तक सुधार नहीं आया है ना, नहीं आया है सुधार। जो पहले हो रहा था वो अभी हो रहा है। पहले जो बातें हो रही थी वो अभी भी चल रही हैं, सेम चल रहा है, कोई वो नहीं हुआ अच्छा, है। आप मीडिया में फॉलो नेशनल चैनल कौन सा फॉलो करती हैं? क्योंकि इतनी अगर नॉलेज है तो कोई मीडिया चैनल भी देखती होंगी नेशनल में जो है। नेशनल में ज़्यादा मैं नहीं देखती। नेशनल कौन सा चैनल में ABP आज तक मोस्टली, जो मतलब ताकि जो न्यूज़ आ जाती हैं कि कहाँ किसकी वो हो गया, कौन सी पार्टी का चल रहा है, पोलिंग पे भी कभी कभार ज़्यादा। वैसे न्यूज़ जो पॉलिटिकली वो जो न्यूज़ देते हैं वो मैं उनकी नहीं देखती, वो मैं अल जज़ीरा या फिर द न्यूयॉर्क टाइम्स से देखती हूँ। मतलब उन पर भरोसा है, अपने यहाँ के चैनल पर भरोसा नहीं है। यहाँ के लोग चैनल जो है गोदी मीडिया है। अच्छा, हाँ, ये नाम कहाँ से सीखी हैं? गोदी मीडिया बहुत ट्रेंडिंग में है अभी। तो आप जानते होंगे गोदी मीडिया है कौन से चैनल, आप लोग भी जानते होंगे, है ना। काफ़ी चीज़ें गोदी मीडिया गोद ले रखा है उसको सबने। गोदी मीडिया गोद ले रखा है? किसने गोद लिया है भैया? देखिए, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। मोटा भाई और समझदार नहीं है, हमारे दर्शकों को थोड़ा जानने के इच्छुक रहते हैं। दर्शक बहुत समझदार हैं, वो समझ जाएंगे बिल्कुल। और मोटा भाई छोटा भाई ने गोद ले रखा है। मोटा भाई छोटा भाई ने गोद ले रखा है? जी बिल्कुल, मोटा भाई छोटा भाई ने। ये भी कौन है मोटा भाई छोटा भाई? देखिए, इतना तो जानते हैं आप, इतना मत करिए। मोदी जी और शाह जी ने ले रखा है। उनको गोद ले रखा है ताकि उनकी ही कवरेज चलती रहे, उनकी ही बात चलती रहे और कुछ ना चले, बस उनका ही चलता रहे। अच्छा, संदीपनी अभी 6th क्लास में है। अगर एजुकेशन की बात करूं तो एजुकेशन का हाल क्या है? अगर सिस्टम की बात करूं और एजुकेशन की बात करूं, कितनी पॉलिटिक्स पढ़ाई जाती है और आज की पॉलिटिक्स से किस प्रकार से अलग है वो? देखिए, अभी सिस्टम अलग चल रहा है, बहुत अलग है, अजीब सा सिस्टम चल रहा है देश में। एजुकेशन का भी, पॉलिटिक्स का भी। एजुकेशन में बच्चों को इतना क्रेज़ नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा मतलब चल रहा है हमारे यहाँ। बच्चे एजुकेशन छोड़ के अब दूसरी चीज़ों में इंटरेस्ट लेने लगे हैं। कैसी चीज़ों में? नशे में लोग बच्चे जा रहे हैं, काफ़ी बच्चे नशे में पहुँच गए हैं। क्लास 12 आप भी तो एजुकेशन छोड़ के पॉलिटिक्स में आ रही हैं। तो एजुकेशन एक तरह से हम कर रहे हैं, दूसरी तरफ बच्चे एजुकेशन देख ही नहीं रहे हैं। बच्चे एजुकेशन को देखते ही नहीं हैं। बच्चे CBSE के बोर्ड आने वाले हैं, बच्चे कहीं और जा रहे हैं। आलोचना करना कौन सी एजुकेशन है? आलोचना करना एजुकेशन नहीं है, लेकिन देश के समर्थक बनना वो एजुकेशन है। एजुकेशन से बड़ा अपना देश है। एजुकेशन बड़ी बात है, ये मत सोचिएगा कि एजुकेशन छोटी सी चीज़ है। मैं उसका सम्मान नहीं रखती, एजुकेशन का सम्मान रखती हूँ, लेकिन हमारी एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, बट उससे ज़्यादा देश इम्पोर्टेंट है। तो देश को हम संभालेंगे। अच्छा, अभी रिपोर्ट के अनुसार आप मुझे ये बताइए कि सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हो रहा है तो वो किसको होगा? जनता का होगा, ऑब्वियसली। जनता में भी गरीब लोगों का होगा। जनता में डर बना हुआ है यानी कि? बिल्कुल जनता में डर है। अंबानी अडानी जितना घोटाला किया है उतना मतलब सरकार भी कहीं ना कहीं तो लगाएगी ना, कुछ बढ़ा देगी। पैसा तो सरकार को भी चाहिए काम करने के लिए। सरकार तो यह भी कह रही है कि अगर आपका पैसा डूबा तो हम देंगे आपको पैसा। तो हमको दो, OPS भी दो, NPS भी दो। NPS तो दे ही रखी है आपने, नो पेंशन स्कीम। तो OPS दो, है ना। और बाकी जितने भी सबको टैक्स वगैरह भी बदलो। टैक्स ना लो, उससे ही आधी पैसा बच जाएगा। टैक्स नहीं होगा तो देश का विकास कैसे होगा? तो अभी हमारा पैसा जो लुटा है, आप कैश दोगे, फीस बढ़ा दोगे, इससे बड़े टैक्स ही ना लो। और जो बाकी तब भी पैसा बच रहा है तो हमारे को पैसा दो, हमारा कैश ही दो। अच्छा, ये सरकार जीत कैसे जाती है फिर बार बार? अगर इतनी ही कमियां हैं या इतनी ही नीतियां खराब हैं तो कौन से मुद्दे पर फिर जीतती है? हिंदू मुस्लिम पे ये जीत जाती है। हिंदू मुस्लिम पर जीत जाती है? जी, मुस्लिम तो वोट देते नहीं है, कुछ दे देते हैं। बाकी सारे हिंदू क्रेज में आ जाते हैं। अरे हिंदू हिंदू हो गया, अरे जय श्री राम हो गया। तो जय श्री राम से देश नहीं चलता है, कुछ काम भी तो होना चाहिए। और हम पार्टी लाए, हम पार्टी को गिरा भी सकते हैं।